और आज का दिन भारत के लिए गर्व के कई क्षण लेकर आया है। देश हित में सबसे पहले हम आपको गर्व की 3 तस्वीरें दिखाएंगे। गर्व की पहली तस्वीर फ्रांस के पेरिस में दिखी, जहां पर भारत की तीनों सेनाएं मित्र देश के नेशनल डे समारोह में मार्च पास्ट करती नजर आई और भारतीय वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमानों ने पेरिस में फ्रांसीसी वायुसेना के साथ फ्लाई पास्ट किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी हिंदी में ट्वीट करते हुए इसका आभार जताया। गर्व की दूसरी तस्वीर पेरिस से 7,760 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आई, जहां से भारत के चंद्रयान 3 को लेकर निकले LVM-3 रॉकेट ने सफलतापूर्वक चंद्रयान को ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। अब 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये अंतरिक्ष में भारत की लंबी छलांग होगी। और अब आपको दिखाते हैं गर्व की तीसरी तस्वीर। ये तीसरी तस्वीर भी पेरिस से आई, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये पूरे हिंदुस्तान का सम्मान है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं फ्रांस के नेशनल डे पर भारतीय सेना के पराक्रम। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की दोस्ती की तस्वीरें। आज फ्रांस के नेशनल डे पर भारत की तीनों सेनाओं ने फ्रांस की सेनाओं के साथ दोस्ती वाला कदम ताल किया। आज पेरिस के आसमान में हुए फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमानों को देखकर मैक्रों और मोदी दोनों गर्व से भर गए। मैक्रों ने भारतीय सेनाओं की तारीफ की और नेशनल डे के जश्न को भारत और फ्रांस की दोस्ती के जश्न की तरह सेलिब्रेट किया। राजधानी पेरिस में दुनिया की महाशक्ति फ्रांस के नेशनल डे का जश्न। और इस जश्न को और जानदार बनाया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तीनों सेनाओं की मौजूदगी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दुनिया 14 जुलाई के दिन फ्रांस की आन बान शान को इससे पहले हर साल देखती रही है, लेकिन इस बार इस आन बान शान में 4 चांद लगाया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान की दोस्ती की ताकत है। नेशनल डे परेड समारोहों में सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट से पहले फ्रांस के अल्फा जेट्स के 9 विमानों की एरोबिक्स टीम की एंट्री हुई और आसमान फ्रांस के झंडे के रंग से रंग गया। और इसके ठीक बाद फ्लाई पास्ट करते नजर आए 4 रफाल लड़ाकू विमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। वो दोनों हाथों से तालियां बजा रहे थे। और उनके दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इन 4 रफाल विमानों की एंट्री के बाद गर्व से भरे हुए अपने मित्र नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया को देख रहे थे। इनमें से 3 रफाल लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स के और 1 फ्रांसीसी वायुसेना का था। गर्व करने वाली बात यह है कि 4 लड़ाकू विमानों के इस दस्ते को भारतीय पायलट लीड कर रहे थे। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हम रफाल्स को फिर से फ्रांस लेकर आए हैं, जो कि ऑलरेडी इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है। फ्रांस से भारत आया रफाल आज फ्रांस की नेशनल डे परेड में फ्लाई पास कर रहा था। बातें हो रही हैं कि भारतीय रफाल लड़ाकू विमानों ने अपने ननिहाल में पराक्रमी प्रदर्शन किया। शायद यही वजह है आसमान में लड़ाकू विमानों की ताकत देखकर मोदी और मैक्रों दोनों प्राउड फील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही गौरव का विषय है हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे सभी टीम मेंबर्स के लिए। ये बहुत ही गौरव का विषय है दैट we are part of this prestigious event. इसके बाद आसमान में एक के बाद एक फ्रांसीसी वायुसेना की ताकत दिखाई देती रही। मैक्रो खुद इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देते रहे। फ्रांस ने अपनी नेशनल डे परेड में लगभग सभी ताकतवर हथियार दिखाए, लेकिन भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे खास क्षण था जब भारत की आन बान शान हिंद की सेनाओं ने नेशनल डे परेड में एंट्री की। भारत की तीनों सेनाओं की एंट्री के साथ मोदी के साथ साथ मैक्रो भी जगह से खड़े हो गए। सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा की धुन बज रही थी, हिंद की सेनाएं फ्रांस के कर्तव्य पथ से निकल रही थी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती के इस कदमताल को देख रहे थे। नेशनल डे परेड में शामिल भारतीय सेनाओं में सबसे आगे थल सेना थी, जिसकी अगुवाई भारतीय सेना की सबसे पुरानी पंजाब रेजिमेंट कर रही थी। फ्रांस के नेता तालियां बजाते रहे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेनाओं की सलामी दी। पंजाब रेजिमेंट का फ्रांस से भी खास रिश्ता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी पेरिस में कर चुके हैं। जिन रेजिमेंट से उन जवानों ने, उस रेजिमेंट के जवानों ने यहां युद्ध में हिस्सा लिया, उन्हीं में से एक पंजाब रेजिमेंट कल यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने जा रहा है। पंजाब रेजिमेंट के ठीक पीछे भारतीय नौसेना का मार्चिंग दस्ता था, जिसे लीड कर रहे थे कमांडर व्रत बघेल। इसके ठीक पीछे भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता था, जिसे लीड कर रही थी स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। पेरिस में ये भारत की नारी शक्ति का दम था। परेड से ठीक पहले स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी का आत्मविश्वास आपको उनकी बातों में भी नजर आया। रेडी फॉर टेकिंग ऑन एनी कंटीजेंसी दैट वी माई हैव। कंटीजेंसी प्लान्स भी हमारे डिसाइड कर रहे हैं अभी, एंड वी आर ऑल सेट। हमारी वार्म अप हो चुकी है एंड ड्रेस डिपो वगैरह चेक हो चुके हैं। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी की कदमताल को देखकर भारतीयों के साथ साथ फ्रांस के नेता भी रोमांचित थे। इस परेड के बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी से फ्रांस के वेटरन कमांडरों की मुलाकात भी करवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति मैक्रो की मुलाकात पेरिस में हिंद के सेना के उन जाबाजों से करवाई, जिन्होंने फ्रांस की नेशनल डे परेड में अपने पराक्रम से 4 चांद लगाए। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये हिंदुस्तान का भी सम्मान था। फ्रांस और भारत की दोस्ती के लिए ये क्षण ऐतिहासिक था। राष्ट्रपति मैक्रो ने हिंदी में ट्वीट करके लिखा, भारत और फ्रांस 25 साल की रणनीतिक साझेदारी तथा विश्वास और दोस्ती के सदैव मजबूत गठबंधन का जश्न मना रहे हैं। प्रिय नरेंद्र मोदी, पेरिस में हार्दिक स्वागत। यानी मैक्रो ने अपने नेशनल डे परेड समारोह के जश्न को भारत फ्रांस दोस्ती को समर्पित कर दिया और जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी है और साल दर साल ये साझेदारी, ये दोस्ती बढ़ती ही जा रही है। पेरिस से भले ही दिल्ली की दूरी करीब 6,500 किलोमीटर हो, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों के बीच यह दूरी ना के बराबर है और हर मुश्किल वक्त में भारत फ्रांस एक साथ खड़े नजर आते हैं। मामला चाहे कूटनीतिक हो, डिफेंस से जुड़ा हो या फिर आतंक के खिलाफ, देश आप एक साथ दिखाई देंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, पेरिस, फ्रांस। तो फ्रांस के बास्टिल डे परेड के दिन भारत की भी ताकत देखने को मिली। दोस्ती, सम्मान, भरोसा, दो देशों के बीच ये 3 शब्द रिश्तों की दशा और दिशा तय करते हैं। फ्रांस से आ रही तस्वीरों को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मोदी मैक्रो की दोस्ती इसी फॉर्मूले पर चल रही है और इस मित्रता की बुनियाद वर्षों पहले रखी गई थी।